नमस्कार। बुंदेली समाचारन के संगे हम हैं डॉक्टर रानी रैकवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह करो कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें और स्वयं से ये प्रश्न करें कि उनके कार्यों से देश को कौन से प्रकार से लाभ हो सकत है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकत है। श्री मोदी ने ये बातें आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करत भय कही। प्रधानमंत्री ने कहो कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों को सामना करत है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभात है। उन्होंने कही कि स्नातक विद्यार्थियों द्वारा अगले 30 से 35 वर्षों में करे जाने वाले कार्य को देश के विकसित भारत के मार्ग पर महत्वपूर्ण असर पड़ है। जहां अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कंप्यूटरिंग सुविधा को भी उद्घाटन करूं। भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के तहत आज 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्री स्तरीय बैठक को आयोजन भाव। बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से भई। एक बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार धरे। बैठक के अंत में भोपाल डिक्लेरेशन को अपनाओगा, जिसमें ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को आगे बढ़ावे और कलाकारों के लाने नए अवसर पैदा करने पे जोर दाऊगा। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। एक संग ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चर ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी संपन्न भय। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची की लाने फिर रवाना हो गए। उते उनने विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित हुई हैं। कल 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीमबेटका को दौरा कर है, जहां वे भारत की प्रागैतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखें। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहो है कि भारत विविधताओं को देश है, जहां क्षेत्र के हिसाब से समस्याएं बदलत हैं। ऐसे न्याय व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को पीड़ित की भाषा, व्यवहार और प्रकृति के अनुरूप ही संवाद करने चाहिए। उन्होंने कहो कि यदि संवाद सही तरीके से नहीं हो तो व्यक्ति अधिकारों से वंचित रह जाते है और व्यवस्था असफल मानी जा है। ऐसे सभी को समान अधिकार मिले, जो सुनिश्चित करने के लाने ये बहुत आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत शनिवार को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में आयोजित 2 दिवसीय वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। जे 2 दिवसीय वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस न्याय तक पहुंच बढ़ावे विषय पर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित करी गई। कार्यक्रम को उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करो हतो। प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मंत्री एवं छतरपुर जिले के प्रभारी मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने शनिवार को जिले के प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के संगे महत्वपूर्ण बैठक करी। बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान और 9 से 17 अगस्त तक आयोजित होने वाली हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों और अब तक की प्रगति की समीक्षा करी। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान को प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करो जय है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में मध्यप्रदेश के सागर जिले के युवा सुधीर राजौरिया ने उल्लेखनीय सफलता हासिल करी है। उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर 157वीं रैंक प्राप्त कर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सहायक कमांडेंट के पद के लाने चयनित होकर जिले को नाम रोशन करो है। सुधीर की सफलता की जानकारी सामने आते ही उनके गृह क्षेत्र में खुशी को माहौल बन गया। परिजनों और परिचितों के संगे स्थानीय लोगों ने उन्हें बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। उनके पैतृक निवास पे लोगों को पहुंच बुझारी है और मिठाई बांटकर खुशी भी मनाई जा रही है। सुधीर राजौरिया सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। उनके पिता राजेश राजौरिया सागर जिले के केसली तहसील में ग्राम पंचायत सचिव के रूप में कार्य करते हैं और उनकी मां गृहिणी हैं। सुधीर 2 भाइयों में छोटे हैं। उनके बड़े भाई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी सेवा में जावे के लाने प्रयासरत हैं। रीवा एयरपोर्ट से भोपाल और कोलकाता के लाने 72 सीटर नियमित विमान सेवा 9 अगस्त से शुरू हुई है। एक संगे रीवा सीधे प्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ साथ पूर्वी भारत के प्रमुख महानगर कोलकाता से भी हवाई मार्ग से जुड़ गए है। रीवा को विंध्य को प्रवेश द्वार मानो जाता है। लंबे समय तक अन्य जे क्षेत्र के लोगों को हवाई यात्रा के लाने प्रयागराज, जबलपुर, खजुराहो या वाराणसी जैसे शहरों पर निर्भर रहने पड़त, तो अब रीवा में आधुनिक एयरपोर्ट की सुविधा हो जाने से यहां से देश के प्रमुख शहरों के लाने हवाई संपर्क लगातार विस्तार ले रहा है। वर्तमान में रीवा से इंदौर, दिल्ली और रायपुर के लाने विमान सेवाएं संचालित हो रही हैं। और अब बुंदेली समाचार समाप्त भय। नमस्कार।